तो बच्चों एचसीएफ की बात करते हैं। देखो वीडियो की स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, या फिर बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। ये दो नाम है भाई बच्चों इसके। होता क्या है ये देखो, कोई एग्जाम्पल लेकर मैं समझा देता हूँ सीधे सीधे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 20 और 24, ठीक है ना। तो 20 के फैक्टर कर दिए मैंने, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 1, 2, 4, 5, 10, 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20, यानी कि ये ऐसे नंबर हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर का मीनिंग क्या है कि ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो कोई भी ए नंबर बी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो ए नंबर बी का फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना, डिवाइजर कहलाता है। ठीक ऐसे 24 के फैक्टर कर देता हूँ मैं, फैक्टर ऑफ 24। तो वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 8 और 12। ये आ जाएंगे 24 के फैक्टर। 12 भी आएगा बीच में, 12 और 24, ये 24 के फैक्टर हो जाएंगे। तो जो डेफिनेशन है वो नेम से डिफाइन होती है। देखो फैक्टर, सबसे पहले मैंने फैक्टर निकाल लिए, डिवाइजर निकाल लिए, तो ये फैक्टर हो गए 20 और 24 के। फिर उससे आगे बढ़ूँ, कॉमन। कॉमन का मीनिंग उबेनिस्ट, यानी कि जो दोनों के सेम हो। तो दोनों के सेम, एक तो ये है 1, एक दोनों का सेम है 2 और एक दोनों का सेम है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 4, ये हो गए कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब आगे चलता हूँ इस नाम के ऊपर। इसका नाम है, ये है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब इनमें सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 4। तो देखो डिफाइन भी हो गए, डेफिनेशन भी आ गई इसकी साथ साथ, और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आ गया आपके सामने। तो ये मेथड नंबर 1 है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, यानी कि कितनी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, कितने भी नंबर हो उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उनके फैक्टर कर लीजिए, ठीक, और फिर जो बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो उठा लो वहाँ से, और फिर जो हाईएस्ट नंबर है उनमें वो उठा लो वहाँ से। तो क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, ये 3 नंबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर और होता, यहाँ पर 50 होता, तो 50 के फैक्टर कर देता मैं, यहीं पर लिख देता हूँ। देखो एक और नंबर, फैक्टर ऑफ 18, यानी कि मेरे को 18, 20 और 24 के एचसीएफ की ज़रूरत होती। तो 18 के फैक्टर करता मैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ जाता? देखो 1 आ जाता कॉमन फैक्टर में, ठीक है ना। 2 आ जाता कॉमन फैक्टर में। 4 अब की बार कॉमन फैक्टर में नहीं आता। 4 इन दोनों का कॉमन है, लेकिन तीसरे का कॉमन नहीं है। उसके बावजूद और कोई भी कॉमन फैक्टर में नहीं आता। तो अब कॉमन फैक्टर हो जाते 1 और 2, ठीक है ना। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाता? 2। तो एचसीएफ आ जाता है यहाँ पर 2। तो बच्चों 2 नंबर का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, 2 से ज़्यादा नंबर का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो फिलहाल 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया, ये मेथड था, ठीक है ना। और एचसीएफ कितना आ गया था इसका? 4। ये 4 आ गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ 4, या फिर जी, सी और डी, ये कितना आ गया? ये भी 4 ही। देखो नाम से थोड़ा सा उल्टा दिखाई देने लग रहा होगा आपको। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब बड़े से बड़ा नंबर निकालना,
और जबकि है इन दोनों से छोटा, तो बड़े से बड़ा कौन होना चाहिए? डिवाइजर, ना कि इन दोनों में बड़ा नंबर। ठीक है ना, ये बाद में बात करते हैं, अभी छोड़ देते हैं इसको, पहले अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसका मेथड नंबर 1 है ये। अब सेकंड मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं देखो बच्चों। डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला जाता है। सेकंड मेथड से किस तरीके से निकालेंगे देखो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना आपने। जैसे 24 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा ये, और 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा। ध्यान रखना आपने, ये जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा। जैसे कि डिविजनल एल्गोरिथम पढ़ रखे आपने, तो ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोसेंट होता है, ये रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड। फिर 4 पर जाएगा ये, और जो भी इस तरीके से नंबर पूरा डिवाइड कर देगा इसको, वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो गया? 4। तो एचसीएफ निकालने का ये सेकंड मेथड है। यहाँ पर मैंने एचसीएफ निकाला 20 और 24 का। अब जैसे मेरे पास 3 नंबर होते 20, 18 और 24, इनका एचसीएफ निकालना होता तो मेथड यही था, कोई भी 2 नंबर पकड़ लेने हैं, इन दोनों को लेकर चल पड़ो, या इन दोनों को या इन दोनों को, मर्जी आपकी है, सेम आंसर आएगा। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देना है। ये 18 पर गया और 2 रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिवाइडेंड। 2 9 जा 18 हो जाएगा और 0 रिमाइंडर आ गया। अब यानी कि एचसीएफ जो है 20 और 18 का एचसीएफ क्या आ गया? 2। अब 2 और 24 का एचसीएफ निकालना हमने, 2 और 24 का। ठीक ऐसे डिवीजन चलेगा। 1 पर गया ये, 4 ले लिया यहाँ से, अब 2 पर गया ये, 0 आ गया। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया? 2। तो यही एचसीएफ है और यही एचसीएफ निकालने का मेथड है। ठीक है ना। अलजेब्रा में और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सपेंशन का, वो और बता देता हूँ मैं साथ साथ, लेकिन उससे पहले एलसीएम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलजेब्रिक का एचसीएफ और एलसीएम साथ में कर दूंगा। यहाँ पर पहले एचसीएफ हो गया, अरिथमेटिक यानी कि इन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम देखते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको बोलते हैं एचसीएफ। नेक्स्ट बच्चों एलसीएम। एलसीएम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना। जैसे 20 और 24 का एलसीएम निकालना, हमने एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 20 के क्या निकालेंगे? मल्टीपल। पहले इनके मल्टीपल निकालेंगे हम दोनों के। पहले इस नाम पर जाते हैं, इस पर, तो 20 के मल्टीपल हो जाएंगे भाई 20, 40, 80, 60 भी आएगा, फिर 80 और फिर 100 और 120 एंड सो ऑन। तो जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं हमेशा। मल्टीपल का जो सेट होता है वो होता है हमेशा इनफाइनाइट, क्योंकि मल्टीपल किसी के काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे 1 बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन मल्टीपल तो उसके भी काउंट नहीं किए जा सकते। मल्टीपल मीन्स 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है, वो 1 के मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 1, तो मल्टीपल ऑफ 1 मीन्स 1 इन सब को डिवाइड कर सकता है। देखो ये 1 के मल्टीपल हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो मल्टीपल का सेट हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। जबकि फैक्टर का और डिवाइजर का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? फाइनाइट सेट। जैसे 24 के फैक्टर किए मैंने, तो गिने चुने फैक्टर आए। देखो 20 के फैक्टर किए, तो 20 के फैक्टर किए तो कितने आ गए? देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये आ गया, जैसे 1, 2 और 4, 5, उसके बाद है 10 और 20, तो 4 और 2 6 ही फैक्टर आए इसके। जबकि इसके मल्टीपल कोई काउंट ही नहीं कर सकता। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके फैक्टर काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि उसके फैक्टर काउंटेबल होते हैं। और कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, उसके मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं। उसके बावजूद है 24 के अगर हम मल्टीपल करें यहाँ पर,
तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 24 की टेबल ये आ जाएगा 48, 72 आ जाएगा और 96 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर ऐड करें तो 120 आ जाएगा एंड सोन, फिर ऐड करें तो 144 आ जाएगा एंड सोन, इस तरीके से। तो ये भी काउंट नहीं किए जा सकते भाई बच्चों, ये भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो मैंने पहला जो यहाँ पर लास्ट जो वर्ड लिखा है मल्टीपल्स, वो आपके सामने डिफाइन किया, मल्टीपल होते क्या हैं। नेक्स्ट है कॉमन। तो कॉमन आप जानते हो कोई कॉमन कौन कौन है इनमें से। तो देखो कॉमन में क्या है, सबसे पहले आया है 120, 120 से पहले कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले 120 आया है, फिर आगे जाकर 240 भी आएगा, 240 और भी आएंगे, और उसके बाद 360 भी आएगा, 360। बहुत सारे कॉमन फैक्टर आएंगे, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स हो गए 120, 240, 360 एंड सोन, बहुत सारे हो गए, इनफाइनाइट हो गए। अब ये वर्ड भी मैंने डिफाइन कर दिया आपके सामने कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब लास्ट पर आ जाता हूँ लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मल्टीपल है यहाँ पर 120, तो इसलिए एलसीएम क्या हो गया इनका 120। ये एलसीएम हो गया बच्चों, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब डिवीजन मेथड से मैं समझा देता हूँ इसको, डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। तो एलसीएम का नेक्स्ट मेथड देखते हैं भाई क्या है। देखो एलसीएम का नेक्स्ट मेथड है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो वैसे तो करते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो भी ले होता है उससे डिवाइड करते हैं इनको, लेकिन आप यहाँ पर 4 से भी डिवाइड कर सकते हो सीधा सीधा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 12। अब फिर किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, दोनों डिवाइड होते ही नहीं किसी से। तो लास्ट में इन सब का जो प्रोडक्ट है ना वो एलसीएम होता है बच्चों, एलसीएम, यानी कि आ जाएगा 5 6 जा 30, 30 4 जा 120। तो 4 5 और 6 ये आ गया 120। अगर ये 3 नंबर हैं, जैसे अभी हमने बात की थी 20, 24 और 18 की, तो उससे कैसे फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पर 20, 24 और 18, तो तीनों नंबर जिससे डिवाइड होते हैं ऐसा नंबर चूज़ करना है। प्राइम भी चूज़ करते हैं वैसे, तो प्राइम मैंने चूज़ कर लिया 2, तो 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। अब ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं, तीनों ना डिवाइड हो जाएं तो कम से कम 2 डिवाइड हो जाएं। तो 2 फिर ले लिया मैंने, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, और ये डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज़ लेना आपने नीचे। अब ऐसा नंबर लेना जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो जाएं, तो ऐसा नंबर है 3। ये डिवाइड होता नहीं, एज इट इज़ आएगा, ये डिवाइड होता है 2 आ गया, ये डिवाइड होता है 3 आ गया, ठीक है ना। इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब ये किसी से डिवाइड होते नहीं, ये 5 से होता है, 2 से, 3 से कम 2 टर्म इसमें से एक सेम नंबर से डिवाइड होती तो ही डिवीजन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं हम। अब ये प्रोडक्ट जो करेंगे इसका, देखो ये 10 हो गया, और 10 3 जा 30 हो गया, 30 3 जा 90 हो गया, 90 4 जा 360 हो गया। तो एलसीएम इसका आ गया 360। और जो मैंने फैक्टर किए थे उस तरीके से अगर मैं इसका फैक्टर नहीं, मल्टीपल जो लिखे थे उसके तरीके से मैं करूँ अगर, तो उसके तरीके से मैंने 20 के जो मल्टीपल किए थे, मल्टीपल देखो वो थे 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सोन, इस तरीके से। 24 के किए थे 24, 48 और 72, 96 और उसके बाद 120 एंड सोन। 18 के करेंगे तो ये आ जाएंगे, देखो इस तरीके से। तो इनमें जो
कॉमन होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर 240 इसमें भी आएगा, 240 इसमें भी आएगा, यहाँ पर भी जैसे 240 आएगा, 240 नहीं आएगा भाई यहाँ पर। ऐसे चलते चलते यहाँ पर 360 आएगा एंड सोन, फिर आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी 360 आएगा और यहाँ पर भी 360 आएगा। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आएंगे, जैसे कि 360 आ गया, उसके बाद 720 आ गया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 3 6 18, 3 9 10 प्लस 1 9 प्लस 1 10, यानी कि ये बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे बच्चों। तो इनमें से लीस्ट कौन सा होगा, लीस्ट होगा 360, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आ जाएगा 360। तो 18, 24 और 18 इनका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 360। तो भाई अगर आपके पास गिवन नंबर 2 हैं तो एचसीएफ और एलसीएम की एक रिलेशन भी बन जाती है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिख सकते हो इंटू सेकंड नंबर, ठीक है ना। अगर आपके पास केवल 2 ही नंबर है, जैसे अभी 20 और 24 थे, तो 20 और 24 ये तो क्या हो गए, आपके नंबर्स हो गए, गिवन नंबर्स। और मान लो इसका एचसीएफ निकाल लिया आपने, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है इसका, आपने 4 निकाला था, तो एलसीएम अब इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो इसमें 4 टर्म हो गई, 1 2 3 और 4, 4 में से कोई 3 दे देगा आपको, और 4th जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो 4th आराम से निकाल सकते हो आप। देखो ये है 20 और 24, इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा। देखो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 120। दूसरे मेथड से भी हमने 120 ही निकाला था एलसीएम। अब अगर ऐसा है आपके पास एलसीएम है, इनमें से एलसीएम गिवन है आपको, तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। वही मेथड रहेगा, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट को एचसीएफ से हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 120 से। ये देखो 6 पर कैंसिल हो गया और ये 4 पर कैंसिल हो गया, ये इस तरीके से एचसीएफ भी आ जाएगा आपका। और एचसीएफ एलसीएम दे रखा है और इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म दे रखी हो तो ये दूसरी टर्म भी आ जाती है। रेशो जब होता है अपने पास कि नहीं 2 क्वांटिटी का, तो हम उसमें आपको याद होगा एक्स से मल्टीप्लाई करके लेट करते हैं, तो वो एक्स क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। जैसे कि सन और फादर की एज का रेशो 3:4 दिया है किसी क्वेश्चन में, तो सन की एज हम क्या लेट कर देते हैं, 3x, और फादर की एज क्या लेट कर लेते हैं हम 4x या 4k। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल चूज करते हैं हम इसको दोनों के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, वो वेरिएबल क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई अब मैंने आपको अरिथमेटिक में यानी कि नंबर्स में बता दिया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको वेरिएबल में और बता देता हूँ अलजेब्रिक एक्सपेंशन में कैसे लेते हैं। मान लो जैसे 2 टर्म है आपके पास, एक ये है x-1 और x+2, एक ये है जैसे कि x-1 क्यूब और x+2, यहाँ पर जैसे 4 पावर है। तो देखो और एक और टर्म ले लेता हूँ इसी के साथ ही x+4। तो जैसे इसका एलसीएम लेना हमने, एलसीएम, तो एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसमें से कॉमन फैक्टर लेते हैं हम। जैसे कॉमन फैक्टर x+2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x+2 ले लिया हमने, और इसकी पावर लेते हैं बड़ी पावर। चलो ये तो एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन दे दिया मैंने, सिंपली क्वेश्चन है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम लेना। देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ लेना बस। तो यहाँ पर एलसीएम लेने लग रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं एलसीएम कैसे लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो फैक्टर उठा लिया आपने। कॉमन फैक्टर कौन सा था, जैसे x+2, अब उसकी बड़ी पावर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर 4 पावर, यहाँ पर 5 पावर है, तो 5 पावर ले लेता मैं। एलसीएम लेने का ये मेथड है अलजेब्रिक एक्सपेंशन का, कॉमन की बड़ी पावर ले लेना। अब कॉमन की बड़ी पावर ले लेंगे तो ये सारा हट जाएगा यहाँ से, अब ना ये लेना और या ना ये लेना, यानी कि 5 पावर ले लिया आपने तो ये भी नहीं लिया जाएगा। अब इन दोनों में से एक ही लेना है और बड़ी पावर वाला लेना और दूसरा हट जाएगा यहाँ से।
नेक्स्ट फिर x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 और ले लेंगे यहाँ पर, और इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है तो 3 पावर ले देंगे। मान लो दोनों के ऊपर सेम पावर होती तो सेम पावर, जो भी पावर है वही पावर ले लेते। अब यहाँ पर 3 पावर थी, यहाँ पर 1 पावर थी तो 3 पावर ले दी हमने। अब ये लेने के बाद ये दोनों ही हट जाएंगे यहाँ से, ये दोनों हट गए। अब जो बच गया वो मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ये बच गया x प्लस 4 तो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो HCF लेने का ये मेथड होता है अलजेब्रिक एक्सपेंशन का। पहले कॉमन उठाओ उसकी बड़ी पावर और जो बच जाए वो सारा मल्टीप्लाई में लिखो। HCF लेने का क्या मेथड है, देखो HCF लेते समय आप क्या कर सकते हो, तो अब एलसीएम मैंने बता दिया आपको। HCF कैसे लेते हैं, देखो ये नंबर्स दोबारा से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर था x प्लस 2 की पावर 4 और ये था x माइनस 1 और ये टर्म थी x माइनस 1 का क्यूब और ये थी x प्लस 2 की पावर 5। देखो HCF क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है ना उसकी छोटी पावर लेते हैं, बस यही होता है HCF। तो देखो x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी, देखो ये कॉमन है इन दोनों का। x प्लस 2 दोनों जगह है तो x प्लस 2 ले लेना आपने, और विद लोवेस्ट डिग्री यानी कि 4 डिग्री लोवेस्ट है इन दोनों में से, ठीक है ना। अगर 3 टर्म होती तो तीनों में कॉमन हो और फिर उसकी लोवेस्ट डिग्री लेनी है आपने, वही HCF होता है। और HCF कुछ भी नहीं होता। देखो अब जैसे x माइनस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 1 यहाँ पर भी है तो x माइनस 1 भी आएगा HCF के अंदर, और कितनी डिग्री के साथ आएगा, लोवेस्ट डिग्री के साथ। तो इसमें 3 और इसमें 1, यहाँ पर 1 आ गई। अब बचा हुआ इसके साथ नहीं लिखते कभी भी। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का तो नाम में लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर, कॉमन उठाना है और छोटी से छोटी पावर लेनी है आपने, कॉमन लेकर उसकी छोटी पावर लेनी है, ठीक है ना। और एलसीएम में दोबारा बताऊं, देखो एलसीएम में क्या करना है, कॉमन ही लेना है इसमें भी। जैसे x प्लस 2 यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पर है, देखो तो x प्लस 2 ले लिया मैंने। तो एलसीएम में बड़ी पावर ली जाती है, तो बड़ी पावर लेनी है आपने। बड़ी पावर 5 है तो 5 ले ली। अब इन दोनों का काम हो चुका, अब इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, इनको हटा दो यहाँ से। फिर उसके बाद हमने देखा x माइनस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 1 यहाँ पर भी है तो उसकी भी बड़ी पावर ले दी हमने। तो बड़ी पावर लेकर ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे कट करके नहीं दिखाना आपने क्वेश्चन सोल्व करते समय। अब लास्ट में बच गया वो, चाहे इधर बचो या इधर बचो, तो वो लास्ट में जो बच गया वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर एक टर्म और होती, x प्लस 6 और होती इसमें, तो x प्लस 6 भी आ जाता है यहाँ पर। यानी कि एलसीएम में क्या करना आपने, कॉमन की बड़ी पावर लेकर और बचा हुआ सारा मल्टीप्लाई में लिख लेना है। बचे हुए का मतलब ये है, जैसे आपने x प्लस 2 की बड़ी पावर ले ली तो 5 पावर ले ली, तो 5 पावर ले ली, तो ये मत समझो कि ये बच गया, ये इसके अंदर ही आ गया। आपने x प्लस 2 की जो 5 पावर ली ना उसमें 4 ऑलरेडी है, तो ये बचे हुए पोर्शन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कट करके दिखाया आपको। बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 टर्म है अगर, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। दोनों का प्रोडक्ट करके HCF निकाल कर HCF से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप एलसीएम बच जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करके एलसीएम से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप HCF बच जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब जैसे आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे कि ये है भाई 20 और 4 लगा लो, आपके पास ये 2 नंबर हैं, तो इनका HCF निकालना है। HCF कितना हो गया 4, और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया यहाँ पर 20। तो कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, देखो कि एलसीएम क्या है, छोटे वाला एलसीएम आएगा, एल मतलब लीस्ट लोवेस्ट, जबकि आया कौन सा है, बड़े वाला, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में ही आंसर हैं दोनों, एक HCF एक एलसीएम है, इन्हीं के HCF एलसीएम निकालने थे और इन्हीं में से आंसर आ गया। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आना यहाँ पर, अगर डेफिनेशन को अगर उल्टा समझे हम यहाँ पर, तो आना चाहिए था क्या है, इनमें से छोटा, तो आ गया क्या, बड़ा इन दोनों में से। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आना चाहिए था क्या, हाईएस्ट, मतलब नाम में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट, जबकि आया कौन सा, शॉर्टेस्ट। और इसमें ग्रेटेस्ट या लीस्ट लिखा हुआ है, सॉरी लोवेस्ट या लीस्ट, और आया कौन सा, बड़ा।
उसका मतलब तो आप जानते हो गए ही, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट इन दोनों में से लोवेस्ट थोड़ा पूछा है उसने, इन दोनों के लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 20 के मल्टीपल ये हैं जैसे, ठीक है ना, और 4 के मल्टीपल ये हैं जैसे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन 24। तो इसने तो क्या है, लोवेस्ट जो पूछा है वो इन दोनों नंबर का लोवेस्ट थोड़ा ना पूछा गया है, कॉमन मल्टीपल पूछा है इनके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो क्या है, वो आप जानते हो ही कि कितना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 20 यहाँ पर है लोवेस्ट और 20 यहाँ पर है लोवेस्ट, तो 20 ही है लोवेस्ट जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक ऐसे हाईएस्ट जो पूछा है उसने, हाईएस्ट की जो रिक्वायरमेंट की है वो ये थोड़ी ना कहा है कि इन दोनों में से हाईएस्ट बताना आपने, उसने कहा है कि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं उसका हाईएस्ट बताना आपने। तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे जैसे 1, 2, 4, 5 और 10 और 20, और 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4। तो कॉमन फैक्टर इनका जो लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 4, क्योंकि 4 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर इन जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो कई बार यहाँ पर जो है ये जो नेम है इससे पजल हो जाते हैं बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सीधा ये उठा लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो सीधा ये उठा लेते हैं। जो डेफिनेशन अच्छे से जानता होगा वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसका जो बेसिक है बच्चों वो क्वेश्चन में सारी बातें छिपी हुई हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। मैथमेटिक्स में कई बार क्वेश्चन से ही बेसिक बन जाता है, क्वेश्चन जब हम सोल्व करने लग रहे हैं तो उसी से बेसिक भी बन जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो क्वेश्चन के साथ ही बेसिक होता है लगभग। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो P1 से HCF जो है 85 और 153 का जो HCF है वो इस तरीके से एक्सप्रेसिबल है। तो n की वैल्यू बतानी हमने, तो पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। देखो 85 और 153, ये 1 पर गया, जैसे यहाँ पर 13 - 5 आ जाएगा 8, ठीक है ना, और 14 - 8 आ जाएगा 6। अब 68 से डिवाइड करेंगे, 68 से इसको, यहाँ पर आ जाएगा 15 - 8 आ जाएगा 7, और ये 17, और 17 ही इसका क्या आ गया, HCF बच्चों, ठीक है ना। तो 17 इसका HCF आ गया। अब ये HCF ही दे रखा है उसने, तो इसको सीधा सीधा हम HCF के इक्वल रख देंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे सीधी सीधी, या फिर हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 पुट करके देख लो, 1 तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि फिर तो ये माइनस का बन जाएगा, HCF तो +17 आया था। जैसे 2, 4 और 3 ये पुट करके देख लेंगे, इनमें से किसी नंबर पर तो n की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ तो ये राइट में जाकर इसमें ऐड हो गया, 7 और 3 10, और 5 + 1 6 + 1 7, और ये 1 एज इट इज़ 170, और n = 170 डिवाइडेड बाई 85, तो ये 2 पर कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो ये आंसर आ गया। और वैसे आपने केवल आंसर से मतलब होना चाहिए भाई, क्योंकि NTSC की क्लास है ये, तो इसमें क्या है कि सीधा ऑप्शन उठाओ और इसमें भरो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर होगा। ऑप्शन चेक करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैंने इसका तो आइडिया लगा ही लिया कि 1 नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 1 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये स्मॉलर नंबर हो जाएगा, ये ग्रेटर, तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। नेगेटिव तो HCF आया नहीं था, ठीक है ना। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं, यानी कि एक ऐसा लिस्ट नंबर निकालना है, छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो 35 से डिवाइड करने के बाद 25 रिमाइंडर दे, 45 से डिवाइड करें तो 35 रिमाइंडर दे, और 55 से डिवाइड करें तो 45 रिमाइंडर दे। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे कि मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम निकाल लिया हमने। देखो ये 35 हो गया था, इंटू 9 करेंगे, 9 5 जा 45, और 9 3 जा 27 + 4 31, और इंटू 11 है यहाँ पर, तो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 + 5 16, 1 रिमाइंडर आ गया, 11 3 जा 33, और +1 34। तो ये जो नंबर आया है ये नंबर इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए कि इससे डिवाइड करने के बाद 25 रिमाइंडर दे, इससे डिवाइड करने के बाद 35 रिमाइंडर दे, इससे डिवाइड करने के बाद 45 रिमाइंडर दे। तो हर किसी अवस्था में जो है वो 10 इनका डिफरेंस आने लग रहा है। जैसे यहाँ पर जो
35 से डिवाइड करने के बाद 25 रिमाइंडर देना था उसने, तो इसका डिफरेंस 10 आ गया। 45 से डिवाइड करने के बाद 35 रिमाइंडर देना था, तो इसका भी डिफरेंस 10 आ गया। और 55 से डिवाइड करने के बाद 45 रिमाइंडर देना था, इसका भी डिफरेंस 10 आ गया। तो करना क्या है, इसमें से 10 माइनस कर देना आपने। तो 34, 55 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जिसको आप 35 से डिवाइड करोगे 25 रिमाइंडर देगा, 45 से डिवाइड करोगे 35 रिमाइंडर देगा, और 55 से डिवाइड करोगे तो 45 रिमाइंडर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 + 2√14 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का केस हो, देखो स्क्वायर रूट का कोई केस आए आपके सामने, तो आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। कंप्लीट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट हो गया तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए खास तौर पर इस टर्म को पकड़ते हैं। तो इस टर्म के मैंने 2 फैक्टर कर दिए, देखो √7 और √2, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि ये ए का रोल करने लग रहा है, ये बी का। तो 9 को ब्रेक कर दूंगा मैं 7 + 2 में, 9 को ब्रेक कर दिया 7 + 2 के अंदर। कंप्लीट का स्क्वायर रूट ऑलरेडी था इसमें, तो अब क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे √7 का स्क्वायर, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और प्लस में 2√7 √2 ऑलरेडी है यहाँ पर। कंप्लीट का स्क्वायर रूट ये रहा। अब ये रोल करने लग रहा है स्क्वायर का, ये बी स्क्वायर का, ये 2ab का। तो स्क्वायर रूट इसको एक्सपेंडेड है ये, तो इसको क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर का रूट निकाल दिया मैंने, जो कि ये हो गया। बी स्क्वायर का रूट निकाल दिया, जो कि ये हो गया। और इसका जो साइन है 2ab का साइन है पॉजिटिव, ये इनके बीच में लगा दिया, और स्क्वायर लिख दिया ऊपर, अंडर द स्क्वायर रूट है ये इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका √7 + √2। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें यही ट्रिक लगती है कि आपने इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनके दोनों के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाए आपको, मतलब उनके रूट के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाए। मतलब 9 को ऐसे ब्रेक करना आपने, ऐसे एक्सपेंड करना है, ऐसे तोड़ना है 2 टर्म के सम में जिनके रूट का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाए आपको, 2 को छोड़कर, या 2 शामिल करो तो उनके रूट के प्रोडक्ट का डबल आपको यहाँ पर मिल जाए। तो 7 का रूट और 2 का रूट क्या हो गया, √14, उसका डबल ये हो गया। देखो तो इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर में बंद करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चों ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपकी, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो करना क्या है, देखो ये है 2 + 0.6 और रिपीटेशन है यहाँ पर, और माइनस का साइन है, ये है 1 + 0.9 और उसका रिपीटेशन। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर मैंने। इसको आप 6/9 लिख सकते हैं सीधा सीधा। चलो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, अभी इसको एज इट इज रहने दें। इसको देखते हैं, देखो इसको वैसे लिख सकते हैं हम 6/9, और 2 ये ऑलरेडी है इसमें। इसको लिख सकते हैं 1 + 9/9। कैसे लिखते हैं, ये जितने के ऊपर कंप्लीट के ऊपर बार लगा हुआ है वो टर्म ऊपर लिख लीजिए, और जितनी भी टर्म इसके नीचे हैं बार के नीचे उतने 9 लगा दीजिए। तो ए की टर्म थी, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। तो 1 + 1 क्या हो गया, ये 2। अब ये 2 हो गया, इसमें रिपीटेशन वाला फैक्टर ही खत्म हो गया, तो इसलिए इसको इस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 2.6 का बार लिख सकते हो आप इसमें, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बच जाएगा 0.666 एंड सोन, दैट इज़ 0.6 बार। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका।